के लिए बोला और जब मैं टेस्ट के लिए मैं प्रिपेयर कर रही थी तो ऐसा था सेक्शन 194 क्या है, 194 क्या है, 194 क्या है, फिर मैंने डी क्या है, डी क्या है, तो मेरे को सेक्शन याद सेक्शन उसके क्लॉजेस याद होते थे और वो माइंड मैपिंग। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी टैक्सेशन की स्ट्रेटजी। मैंने टैक्स में 79 मार्क्स स्कोर किए इन मे 24 अटेम्प्ट। सो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे 79 मार्क्स स्कोर करे इन टैक्सेशन। सो लेट्स गेट इनटू। सबसे पहली बात तो टैक्स में 2 पार्ट है, दैट इज डायरेक्ट के बजाय हमें इनकम टैक्स और जीएसटी पर्टिकुलरली दे रखा है इंटरमीडिएट सिलेबस में। सबसे पहला पार्ट जो इनकम टैक्स का था, मैंने उसको कैसे पढ़ा, मैंने क्लासेस ली थी बीबी सर से। तो हम जो भी पढ़ते थे क्लासेस में, अब सर हमें होमवर्क देते थे तो मैं वो होमवर्क साथ साथ कर लेती थी। लेकिन मुझे थोड़े टाइम बाद रियलाइज हुआ कि ये जो चीज़ें वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं और वो इतनी ईजी नहीं है जितनी ईजी ऐसे दिखती हैं। जैसे सर के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम उन पॉइंट्स को है ना अगर भूल भी जाते थे, क्योंकि वो सर इतना फ्लॉलेसली कर रहे होते थे, हमें लगता था अरे आसान है। बट जब हम खुद से करते थे हमें लगता था अरे ये तो पॉइंट हम भूल ही गए। जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी का, भले हाउस प्रॉपर्टी वो बाद में जाके ऐसे ईजी लगने लगा, लेकिन जब शुरुआत में मैंने पढ़ा था तब तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे यार मैं बार बार भूल जाती हूँ कि कहाँ पर मेरे को उसकी एवीएम लेना है, कहाँ पर मेरे को उसमें इंटरेस्ट कितना माइनस करना है, वो 2 लाख कब माइनस करना है, 30,000 कब आएगा, कितना उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन है, कौन से सेक्शंस में है, ये सब बहुत कंफ्यूजन था। तो मैंने क्या किया, जैसे पर्टिकुलरली सर ने कोई टॉपिक समझाया, अब घर गई और उसको होमवर्क करा, अच्छे तरीके से उसको होमवर्क किया और वो कर लिया। जैसे 5 से 6 बजे तक शाम तक में मेरी 4 की 4 क्लासेस कंप्लीट हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने अपना एडवांस अकाउंट्स का और अपनी कॉस्टिंग का और अपने उसका डीटी का होमवर्क करना शुरू कर दिया। अब डीटी को मैंने पढ़ लिया। अब जैसे जैसे मेरी ऐसे हुआ, अब मैंने अपने सारे हेड्स जो थे वो इसी तरीके से पढ़े और मैंने किसी भी चैप्टर को होमवर्क नहीं छोड़ा। इससे मैं मेक श्योर करती थी मैं सारा होमवर्क कंप्लीट कर रही हूँ। होमवर्क में तो मैंने कोई कोताही नहीं बरती थी। फिर आते हैं कि टीडीएस टीसीएस वाले सेक्शंस। अब वहाँ पे क्या था, सबसे ट्रिकी पार्ट क्या था कि यूजुअली बच्चे टीडीएस टीसीएस जो है वो छोड़ देते हैं, या फिर जो डिडक्शंस होती थी वो छोड़ देते थे, या अगर उनको याद रखते थे ना तो वो उनको पर्टिकुलरली सेक्शन याद नहीं होते थे। अगर वो सेक्शन याद नहीं करेंगे ना तो उससे थोड़ी क्या होता है, हौच-पौच हो जाता है। अगर आपको सेक्शन याद है ना कि यार हाँ सेक्शन 80C के अंदर ये डिडक्शन है, 80G में ये डिडक्शन है, तो उससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। क्योंकि मैंने अपने एग्जाम में सारे के सारे सेक्शन कोट करे थे, बट आई मेक श्योर कि जो भी मैं सेक्शन कोट कर रही हूँ उसके बारे में मैं 200% श्योर थी। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया उसके लिए कि जब मुझे रियलाइज हुआ कि अरे यार ये तो टीडीएस टीसीएस के अंदर इतने सारे सेक्शन है और हर सेक्शन का अलग अलग चल रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक व्हाइट बोर्ड खरीदा और एक है ना मार्कर खरीदा। मैंने अपने घर में एक व्हाइट बोर्ड के लिए बोल दिया और वो व्हाइट बोर्ड में लेकर आई। फिर मैंने जैसे आज हुआ कि टीडीएस टीसीएस के सर ने कुछ 10 सेक्शंस पढ़ाए। अब वो 10 सेक्शन में घर पे आती हूँ, फिर मैं लिखती हूँ उस व्हाइट बोर्ड के ऊपर कि सेक्शन 194 जिसके अंदर ये आएगा, सेक्शन 194C के अंदर ये आ रहा है, सेक्शन 194M में मैंने ये पढ़ा है, के में ये पढ़ा है मैंने, और इससे के में क्या पढ़ा, एम में क्या पढ़ा, क्या रेट था, क्या उसके क्राइटेरिया थे, वो मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखती और अपने आप को एक्सप्लेन कर रही थी। सब चीज़ें जो है सारा होमवर्क करने के बाद कुछ 10-11 बज जाते हैं और मैं वहाँ बैठ के फिर अपने आप को एक्सप्लेन करती कि देखिए ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और मैंने अपने आप को ऐसे एक्सप्लेन किया। उससे क्या हुआ कि जैसे ही वो टीडीएस टीसीएस वाला पूरा चैप्टर फिनिश हुआ ना और मैं घर पे आके वो मैंने लिखना शुरू कर दिया, तो जैसे सर ने जब टेस्ट के लिए बोला और जब मैं टेस्ट के लिए मैं प्रिपेयर कर रही थी तो ऐसा था सेक्शन 194K क्या है, 194C क्या है, 194D क्या है, फिर मैंने डी क्या है, डी क्या है, तो मेरे को ना ऑटोमेटिकली याद रहने लगे कि हाँ डी से मतलब डीडीबी मतलब दिल दहला देने वाली बीमारी, और जैसे सर ने बताया था तो हर चीज़ का क्राइटेरिया, नंबर्स, ये सब बहुत अच्छे से याद हुआ। टीटी में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जिस दिन आपने क्लास ली ना उस दिन घर पे आओ, उसका होमवर्क करो और रिवाइज करो। साथ के साथ करते रहोगे ना टीटी कभी भी हॉन्ट नहीं करेगा। जितना हो सके टीटी को उतना रिवाइज करो, मतलब आप कितना रिवाइज कर सकते हो ना, रिवीजन इज द की, उतना रिवाइज करो। डीटी आपके हाथ में है, डीटी आप कभी मात खा ही नहीं सकते डीटी के अंदर, बस रिवाइज करते रहो। मैंने यही किया, मैंने इतनी बार रिवाइज किया कि मेरी जो कॉपी थी उसमें छेद होने को हो गए थे। मैं अभी आपको अपनी कॉपी दिखाऊंगी, उसमें आप लिटरली देख सकते हो कि वो इतनी बार पेन चलाया बार बार पढ़ के, क्योंकि याद ही नहीं होते थे। सैलरी के फॉर्मूले तो ऐसे थे जैसे पता नहीं फारसी की भाषा थी कि याद ही नहीं होते, बट मैं भी ढीठ, इतनी बार पढ़ा, पढ़ते गए, लिखती गई। मैं लिखती बहुत थी, मतलब बहुत लिखती थी, जहाँ पेन पेपर मिला, जहाँ कुछ मिला लिखना शुरू कर, बहुत हेल्प करेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आया जीएसटी का पार्ट। जीएसटी इज माय फेवरेट, लिटरली मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद आया ना वो जीएसटी आया, मे बी बिकॉज ऑफ जिस तरीके से विशाल भट्टेड़ सर ने पढ़ाया। अब जैसे सर क्या कहते थे कि सर है ना चार्ट्स बनवाते थे, बड़े बड़े चार्ट बनाते थे। हम क्या करते थे, उनकी बुक में ना स्पेस होता था तो वहां पे हमने चार्ट बनाए। अब जैसे सेक्शन 7 है तो सेक्शन 7(1)A, सेक्शन 7(1)B, सेक्शन 7(1)C, फिर है ना यहाँ पे फिर 1A के अंदर डेफिनेशन क्या है सप्लाई की, फिर B में क्या आ रहा है, फिर C में क्या आ रहा है। तो मैं बैठे बैठे ना
ऐसे दिमाग में सोचती रहती थी कि अच्छा 1 में ये आएगा, बी में ये आएगा, सी में ये आएगा, तो मुझे सेक्शन, सबसेक्शन, उसके क्लॉजेज याद होते थे और वो माइंड मैपिंग बहुत अच्छे से होती थी। जैसे क्योंकि सर ने जिस तरीके से पढ़ाया था तो मैं बैठे बैठे सोचती थी कि सेक्शन 7(1)(a) में ये है, बी में ये है, सी में ये है, शेड्यूल 1 के अंदर जो डीम्ड सप्लाई है उसके अंदर ये आ रहा है। तो माइंड मैपिंग रियली हेल्प्स मी आउट। टेक्स्ट में आप जितना माइंड मैप करोगे ना उतना अच्छे से याद रहेगा। सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉजेस को जरूर याद करने की कोशिश करना। ये सिर्फ मजबूरी की तरह मत लेना। उसको क्या करना, जब आप याद करो ना स्क्रिबल करने से या फिर माइंड मैपिंग के थ्रू उनको पार्ट बनाना, तो आपको बहुत अच्छे से याद होंगे। जैसे मुझे अभी भी याद है सेक्शन 15 अबाउट द ट्रांजेक्शंस के बारे में, सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए बी सी डी ई। तो इन क्लॉजेस की वजह से मुझे आज भी क्लैरिटी है। अगर मैं क्लॉजेस याद नहीं रखूं तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाऊंगी कि यार ये पर्टिकुलरली सेक्शन है क्या, किसमें क्या लिखा था। तो जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि अगर आप जब भी आंसर लिखोगे, जब भी आप राइट करोगे आईसीआई का एग्जाम, तब उसमें सेक्शन, सबसेक्शन अगर आपको याद है ना तो उसे जरूर कोट करो। जितनी हो सके उतनी राइटिंग प्रैक्टिस करो। राइटिंग प्रैक्टिस अगर आपको लगता है यार इतना टाइम नहीं मिलता है, आई नो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, बट 1 या 2 क्वेश्चन है ना जरूर राइट करने की, लिखने की कोशिश करना। अगर टीचर बता रहा है, अगर आपका जिस भी टीचर से आपने लिया वो आपकी चार्ट्स नहीं बना रहा या माइंड मैप नहीं बना रहा ना, तो कोई नहीं, आप उनकी लेक्चर ले लो। फिर उसके बाद क्या करो, कोई भी आपको मार्कर या ब्लैक बोर्ड ले सकते हो तो वो ले लो, या फिर अगर आपको चाहिए कोई पेन पेपर ले लो और ना उसके ऊपर ना वो करो, माइंड मैपिंग करो कि मैंने आज है ना सेक्शन 7 पढ़ा, फिर मैंने आज सेक्शन 9 पढ़ा, मैंने आज सेक्शन 10 कंपोजिशन सप्लाई पढ़ा। 10 के अंदर मैंने पढ़ा कि 1.5 लाख की लिमिट यहाँ पर रहती है, 50 लाख की लिमिट यहाँ पे आती है, 10(2)(a) ये कहता है, 10(1) ये कहता है, फिर इसमें एक्सेप्शन इसके ये हैं। लिखते जाओ, अपने आप को पढ़ाते जाओ। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट अपने गुड स्कोर करने के लिए। देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ और कि मुझे इस चीज़ ने हेल्प करा, लेकिन मेरी रैंक नहीं आई। ऑफ कोर्स रैंकर्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ स्टडीज, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का, लेकिन अगर आप स्क्रिबलिंग करोगे तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। मैं तो आपको यही गाइड करूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी ग्रुप 2 की सब्जेक्ट की क्लासेस और उसके बारे में गाइडेंस दूंगी। सो अंटिल देन कीप लुकिंग फॉर द वीडियोस। बाय।